हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हम एमएसपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। एमएसपी जो होता है, इससे संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सीधा। किसी में एमएसपी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, किसी में जो होता है एमएसपी किस फसल के लिए कितना निर्धारित किया गया, इसकी बात करते हैं। तो एमएसपी क्या है? एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी में बोलें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी को हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर जो होता है एमएसपी कितनी फसलों के लिए दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो एमएसपी 23 फसलों के लिए सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इसमें अनाज की 7 फसलें और दलहन की 5 और तिलहन 7 और 4 कॉमर्शियल फसलों को शामिल किया गया है। अब धान, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, चना, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट, ये आदि सभी फसलों के दाम जो होती है सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। तो ये 23 फसलें इसमें एमएसपी के अंतर्गत आती हैं, जिसके सरकार जो होती है तय करती है इसके रेट। फिर रबी की फसल जो होती है तो ये अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूँ, जौ, तो राई और सरसों, रबी, मक्का, शिशु मक्का, चना, मटर, मसूर, रबी राजमा, बरसीम, मशरूम, आलू, ये सभी फसलें जो होती हैं रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। और इसकी कटाई जो होती है वो मार्च से अप्रैल में की जाती है, अर्थात अक्टूबर से नवंबर में बुआई की जाती है और इसका जो होता है मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। फिर इसके बाद आती है जायद की फसलें। तो जायद की फसलें जो होती हैं ये मई से जून में बुआई की जाती है। कब? मई से जून में। और जुलाई से अगस्त में इसकी कटाई की जाती है। इसके अंतर्गत फसल जो होती है तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूज, ककड़ी, राई, मूंग, ये सभी फसलें जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे खरीफ की फसलें कौन सी हैं। तो खरीफ की फसलें जो होती हैं ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार, ये सभी फसलें आती हैं। इसकी ट्रिक क्या है? महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी हम इसे याद कर सकते हैं खरीफ की फसलों को। फिर इसके बाद आता है नगदी फसलें कौन कौन सी हैं। तो नगदी फसलें जो होती हैं ये इसमें 4 फसलें शामिल की गई हैं: कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू। और इसमें की जो कपास है तो इसी में अभी एसएससी सीएसएल का एग्जाम हुआ है तो हाल ही में, तो अभी इसमें पूछा गया है कि कपास के लिए कौन सी मृदा जो होती है सबसे उपजाऊ होती है। तो काली मृदा, कपास के लिए काली मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। फिर जो होता है एमएसपी सभी फसलों के लिए कितना तय किया गया है सरकार द्वारा, उसको देखते हैं। तो धान के लिए जो होता है 1868 है, जो कि जनरल धान है। फिर जो होता है ग्रेड ए का जो होता है तो 1888 रुपये है। और ज्वार जो हाइब्रिड होता है उसके लिए 2620 रुपये है। और ज्वार जो मालदंडी का है 2640 रुपये है। और बाजरा जो है तो उसके लिए 2150 रुपये है, जिसमें जो होता है पिछले वर्ष की अपेक्षा 150 रुपये की वृद्धि हुई है इस बार। फिर इसके बाद हम देखते हैं अन्य फसलों के लिए एमएसपी कितना तय किया गया है। तो मक्का जो होता है 1850 रुपये है। और तूर अरहर जो होता है तो पिछली बार 3796 था, जो कि इस बार 6000 हो गया। तो इसमें टोटल 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और फिर मूंग जो है तो मूंग 7196 रुपये का एमएसपी है इस पर। और उड़द 6000 रुपये निर्धारित किया गया है। मूंगफली जो कि अभी एग्जाम में आया हुआ था सीएसएल में, तो 5275 रुपये मूंगफली के लिए एमएसपी तय किया गया है। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं सूरजमुखी के लिए। तो सूरजमुखी के लिए 5885 रुपये निर्धारित किया गया है। सोयाबीन जो पीला है उसके लिए 3880 रुपये निर्धारित किया गया है। और तिल जो है तो इसके लिए 6855 रुपये निर्धारित किया गया है। फिर इसके बाद नाइजर सीड जो है तो इसके लिए 6695 रुपये जो होता है निर्धारित किया गया है एमएसपी। और फिर जो कपास 2 प्रकार का होता है, एक मीडियम होता है, एक लॉन्ग होता है। तो मीडियम के लिए जो होता है 5515 रुपये और जो लॉन्ग होता है 5825 रुपये। तो इस प्रकार से हमने इन सभी फसलों के लिए एमएसपी देखा और इसे याद करेंगे।